वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। भटकल जुनूबी हिंद बैनुल मदारिस मुसाबका आन करीब। राम मंदिर वीएचपी की धर्मसभा में भैयाजी जोशी ने कहा, हम भीख नहीं मांग रहे, मुल्क राम राज्य चाहता है। बुलंदशहर के एएसपी देहात रईस अख्तर को योगी हुकूमत ने हटा दिया। साबिक मिलिट्री अफसर ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक की मुसलसल तशहीर मुनासिब नहीं। बुलंदशहर तशद्दुद एसएसपी समेत 3 पुलिस एहलकारों का तबादला। तेलंगाना में केसीआर को बीजेपी का ऑफर, ओवैसी को छोड़े हम साथ देने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र 500 किलो प्याज बेचने पर मिले 216 रुपए, किसान ने वजीर आला को भेजे खत। असेंबली इंतखाबात 2018 एग्जिट पोल के मुताबिक कई रियासतों में कांग्रेस की जीत का इम्कान। बुलंदशहर तशद्दुद इंस्पेक्टर के कत्ल के इल्जाम में मुलजिम फौजी जीतू एसटीएफ के सुपुर्द, कहा मुझे कुछ मालूम नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी का वजीर आजम मोदी पर तंज, कहा मिस्टर 36 को शर्म नहीं आती। 200 और 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई का बड़ा फैसला, आम आदमी की परेशानी हुई दूर। कांग्रेस की तफ्तीशी एजेंसियों को धमकी, गैर कानूनी काम न करें, बचाने नहीं आएंगे मोदी। इटली ने फेसबुक पर भारी जुर्माना क्यों किया। बर्राक ने 2008 में फिलिस्तीनी सिविल आबादी को निशाना बनाने का हुक्म दिया था। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ साल के आखिर तक ओहदा छोड़ देंगे, ट्रंप का बयान। सऊदी अरब में आज से जीसीसी का 39वां सरबराह इजलास शुरू। तुर्की का इस्तेहकाम और सिक्योरिटी ईरान का इस्तेहकाम और सिक्योरिटी है, सदर हसन रूहानी का बयान। मिस्री फौज की कार्रवाई में चर्च पर हमले में मुलव्वस 2 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की खतरनाक साजिश नाकाम, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। हमास मुखालिफ अमरीकी करारदाद मुस्तरद करके दुनिया ने कलमे हक अदा किया, अरब लीग का बयान। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम ममालिक को मुश्तरका कार्रवाई करने की जरूरत है, स्पीकर बिन अली अलद्रम का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त कर लूँ कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें, और जिन लोगों ने बेल आइकॉन नहीं दबाया है वो ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे ताज़ा तरीन वीडियोज़ के अपडेट्स और अलर्ट्स आपको बर वक्त हासिल होते रहें। आइए खबरों की तफसीलात पर नज़र करते हैं। पहली खबर नई दिल्ली से है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास सेशन शुरू होने से कबल अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए बिल पेश करने का मुतालबा तेज हो गया है। हालांकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है, लेकिन इसको एक तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। अयोध्या के बाद अब दिल्ली में भी विश्व हिंदू परिषद वीएचपी की तरफ से इतवार को धर्मसभा का इनेकाद किया गया है। इसके लिए पूरे मुल्क से साधु संत रामलीला मैदान में जमा हुए। धर्मसभा में आरएसएस लीडर भैयाजी जोशी भी शामिल हुए। उन्होंने अपने खिताब में कहा, राम मंदिर तामीर से ही मुस्तकबिल का राम राज्य तय होगा। अदालत को भी मुल्क के जज्बात को समझना चाहिए। मुल्क राम राज्य चाहता है, जज्बात का एहतराम हो, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, लोगों के जज्बात का सवाल है। अदालत का एहतराम करते हुए इंतजार किया, अदालत का वकार बना रहना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद के धर्मसभा में लाखों लोगों के रामलीला मैदान पहुंचने का दावा किया गया है। धर्मसभा सुबह 11 बजे शुरू हुई थी और ये शाम 4 बजे तक चलता रहा। इस धर्मसभा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एग्जीक्यूटिव सरबराह सुरेश भैयाजी जोशी के बाद जूना अखाड़ा पीठा, वेश्वर महामंडलेश्वर स्वामी और विद्याशनंद गिरी महाराज और श्री जगन्नाथ पीठा दिवेश जगदगुरु और रामानंदाचार्य स्वामी हंस दिवाचार्य वगैरह शरीक रहे। अब खबर यूपी से। बुलंदशहर तशद्दुद के बाद पुलिस मिशनरी में उत्तर प्रदेश इंतजामिया की कार्रवाई जारी है। एसएसपी को हटाए जाने के बाद इंतजामिया ने इतवार को बुलंदशहर के एएसपी देहात रईस अख्तर को भी हटा दिया है। रईस अख्तर को एसी हेडक्वार्टर बनाया गया। वहीं रईस अख्तर की जगह बुलंदशहर में एएसपी देहात की जिम्मेदारी मनीष मिश्रा को सौंपी गई है। वाज़ेह है कि बुलंदशहर तशद्दुद मामले में वज़ीर आला का रवैया सख्त है। वो कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात पहले ही दे चुके हैं। इसी जिम्न में हफ्ते को योगी हुकूमत ने 3 आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। बुलंदशहर तशद्दुद के मामले में यूपी हुकूमत ने सख्त कार्रवाई करते हुए एसएसपी के बी सिंह को भी हटा दिया है। अब
खबर नई दिल्ली से। आर्मी के जरिए एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने के 2 साल बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डीएस हड्डा ने गुज़िश्ता जुमे को कहा कि कामयाबी पर शुरुआती खुशी फितरी है, लेकिन मुहिम का मुसलसल इश्तिहार करना नामुनासिब है। जनरल हड्डा 29 सितंबर को लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के पार की गई सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त नॉर्थ आर्मी कमांड के कमांडर थे। वाज़ेह हो कि अरी में दहशतगर्दाना हमले के जवाब में हमला किया गया था। जनरल हड्डा चंडीगढ़ में मिलिट्री लिटरेली फेस्टिवल 2018 के पहले दिन सरहद के पार मुहिम और सर्जिकल स्ट्राइक का रोल मौजू पर चर्चे में बोल रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल हड्डा ने कहा कि कामयाबी को लेकर शुरुआती खुशी फितरी है, लेकिन मुहिम का मुसलसल तशहीर करना नामुनासिब है। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात की 119 सीटों के लिए 7 दिसंबर को वोटिंग होने के बाद अब 11 दिसंबर को आने वाले नताइज का इंतजार है। वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल्स के मुताबिक रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस को अक्सरियत मिलती नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी खुद को भी रेस से बाहर नहीं मान रही है। तेलंगाना बीजेपी ने केसीआर को ऑफर किया है कि अगर वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जाने का फैसला छोड़ दे तो बीजेपी उनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस को 119 सीटों में 66 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस व दीगर को 39, बीजेपी को 5 और दीगर को 8 सीटें मिलने का इम्कान है। रियासत में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। अगर केसीआर की पार्टी मतलूबा नंबर से कुछ कदम दूर रह जाती है तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां सियासी जोड़तोड़ में पीछे नहीं हटेंगी। अब खबर नई दिल्ली से। एक किसान के जरिए थोक फरोख्त बाजार में प्याज की फसल की फरोख्त से हुई बेहद कम आमदनी की रकम वजीर आजम को भेजने के बाद महाराष्ट्र के नासिक जिले के एक दूसरे किसान ने भी एहतिजाज का यकसा तरीका अपनाया है। इस बार योरा तहसील में अंडरसल बाशिंदे चंद्रकांत भेकन देशमुख ने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को 216 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है। देशमुख ने जुमा को कहा कि योला में 5 दिसंबर को हुए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी की नीलामी में 545 किलोग्राम प्याज की फरोख्त के बाद उनको यह रकम हासिल हुई। उसको जो कीमत दी गई वो फी किलोग्राम के लिए 51 पैसे थे और एपीएमसी की फीस को काटने के बाद इसको 216 रुपए की अदायगी की गई और इससे मुतालिक उन्होंने फरोख्त की रसीद भी दिखाई। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारे इलाके में सूखे जैसी हालत है, मैं कैसे इतनी कम आमदनी के साथ अपना घर चलाऊंगा और कैसे अपने कर्ज को चुकाऊंगा। अब खबर नई दिल्ली से। अगर अब तक आने वाले एग्जिट पोल की माने तो भारतीय जनता पार्टी को हालिया 5 असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के हाथों जबरदस्त नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। काबिल जिक्र है कि पोलिंग की मुकम्मल होती मुख्तलिफ एजेंसियों ने 5 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के असेंबली इंतखाबात को लेकर अपने एग्जिट पोल जारी किए हैं। इन 5 रियासतों में से 3 में बीजेपी इख्तिदार में है, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस और कांग्रेस की हुकूमत है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान आमने सामने का मुकाबला बताया जा रहा है। तेलंगाना में टीआरएस की दोबारा हुकूमत बनाने की उम्मीद है। हालांकि यहाँ कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और तेलंगाना जन समिति इत्तेहाद से सख्त मुकाबले की बात कही जा रही है। मिजोरम में थानावाला की कांग्रेस सरकार का हुकूमत मुखालिफ रुझानात से सख्त मुकाबला है। अपोजिशन पार्टी मिजोरम नेशनल फ्रंट एमएनएफ और जोरम नेशनल पार्टी जेडएनएफ कांग्रेस का तख्ता पलट कर सकती है। तमाम एग्जिट पोल में यह कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में जीत रही है। गौरतलब है कि हिंदुस्तान की बड़ी रियासतों में से एक राजस्थान का एक ट्रेंड रहा है कि उसने एक टर्म के बाद हर बार हुकूमत की मुखालिफत में वोटिंग की है। 2018 में एक बार से फिर से इस ट्रेंड को दोहराने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी मुसलसल तीन बार से हुकूमत में रहने के बावजूद इस बार हार का सामना कर सकती है। मुख्तलिफ एग्जिट पोल एजेंसियों ने पेशेनगोई की है कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान सीट और वोट शेयर को लेकर बहुत करीबी मुकाबला है। हालांकि तमाम सर्वे में कांग्रेस के एतमाद में होने वाले इजाफे को भी निशानजद किया गया है। 2013 के मुकाबले में इस बार पार्टी के वोट शेयर में काबिल जिक्र इजाफे की बात की जा रही है। वाज़ेह हो कि इन 5 रियासतों में 4 मरहलों में 12 नवंबर, 20 नवंबर, 28 नवंबर और 7 दिसंबर को वोट डाले गए थे, जिसका नतीजा आइंदा 11 दिसंबर को आएगा। अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मुबैना गोकशी के शक में भड़के तशद्दुद के दौरान इंस्पेक्टर सबूत कुमार सिंह का गोली मारकर कत्ल करने के मामले में तफ्तीशी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। आर्मी इंटेलिजेंस ने कत्ल के अहम मुलजिम जितेंद्र मुलिक उर्फ जीतू फौजी को हफ्ते को देर रात गिरफ्तार करके यूपी एसटीएफ के हवाले कर दिया।
बताया जा रहा है कि मुलजिम गुज़िश्ता 36 घंटे से पुलिस की राडार पर था। यूपी एटीएस की टीम अब उसे बुलंदशहर ले जाएगी, जहां से कत्ल में इस्तेमाल पिस्तौल बरामद करने की कोशिश करेगी। वहीं एसटीएफ की पूछताछ में जीतू ने पुलिस इंस्पेक्टर या सुमित नाम के किसी नौजवान को गोली मारने से इनकार करते हुए कहा है कि उसको इस सिलसिले में कुछ भी मालूम नहीं है। हालांकि उसने एतराफ किया है कि वो भीड़ का हिस्सा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को मिले बुलंदशहर के तशद्दुद की वीडियो में इंस्पेक्टर सबूत के कत्ल के वक्त जीतू उनके इंतहाई करीब खड़ा था। वहीं जीतू की मां रत्ना कौर का कहना है कि वो इस वीडियो में अपने बेटे को पहचान नहीं पा रही हैं, जबकि रिश्तेदारों के मुताबिक जीतू उस वक्त जाए वाक़े पर ही मौजूद था। उन्होंने बताया कि इस वाक़े के बाद वो फौरन जम्मू कश्मीर के लिए निकल गया था। अब खबर नई दिल्ली से। सरहद पार सर्जिकल स्ट्राइक को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने इस हमले के वक्त फौज की शिमाली कमान के सरबराह रहे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हड्डा की सताइश की और कहा कि उन्होंने एक सच्चे सिपाही की तरह बेबाकी से अपनी बात रखी है। राहुल गांधी ने हफ्ते को ट्वीट किया कि आपने एक सच्चे सिपाही की तरह अपनी बात रखी, हिंदुस्तान को आप पर फख्र है। मिस्टर 36 यानी मिस्टर मोदी को हमारी फौज को अपनी जाती मिल्कियत के तौर पर इस्तेमाल करने में शर्म नहीं है। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को सियासी फायदे और राफेल सौदा अनिल अंबानी की पूंजी 30,000 करोड़ बढ़ाने के लिए किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक अंग्रेजी रोजनामा में शाये वो खबर भी पोस्ट की है जिसमें जनरल हड्डा ने इल्जाम लगाया कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इस मुहिम का इस्तेमाल सियासी फायदा हासिल करने के लिए किया गया। अब खबर करेंसी को लेकर के है। आप 2000 और 200 रुपए के गंदे और खटे फटे नोट को आसानी से तब्दील कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कटे फटे और गंदे नोट बदलने के लिए आरबीआई नोट रिफंड रूल्स 2009 में तब्दीली कर दी है। अब आप 2, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 1000 और 2000 रुपए के नोट तब्दील करवा सकते हैं। रिजर्व बैंक इसको लेकर सितंबर में नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। 2000 का नोट जारी हुए तकरीबन 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। 2000 और 200 के नोटों का रंग उतरने, कटने और फटने के बाद कई शहरों से शिकायत आई थी कि बैंक उन्हें तब्दील नहीं कर रहे हैं। बैंकों का कहना है कि उनके पास आरबीआई की जानिब से इसकी इजाजत नहीं है, जिसकी वजह से छोटी पूंजी से लेकर बड़ा कारोबार करने वाले तक सभी परेशान हो रहे थे। ख्याल है कि 2000 रुपए के नोट नवंबर 2016 को नोटबंदी नाफिज होने के बाद जारी किए गए थे, जबकि 200 रुपए का नोट सितंबर 2017 के बाद जारी हुआ था। मुल्क भर में बड़ी तादाद में लोग इस बात को लेकर काफी परेशान थे कि नोट नहीं बदले जा रहे हैं, लेकिन इस कानून में बदलाव के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब खबर सियासत के ताल्लुक से। कांग्रेस ने मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यूपीए की सदर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और उनके अहल खाना के घरों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के छापों को गैर कानूनी करार देते हुए ईडी, सीबीआई, सीवीसी वगैरह एजेंसियों उनके अफसरान को आज सख्त तनबीह की और कहा कि वो कोई गैर कानूनी काम ना करे। हवा बदल रही है और उनको बचाने मिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी और पवन खेड़ा ने हफ्ते में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सदर अमित शाह के इशारे पर सियासी इंतकाम के जज्बे से मिस्टर वाड्रा और उनके अहल खाना के घरों पर छापे मारकर उन्हें गैर कानूनी तरीके से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छापे मारने से पहले न एफआईआर दर्ज की गई और न ही छापे मारने के लिए जरूरी सर्च वारंट की जरूरत महसूस की गई। मिस्टर वाड्रा के वकील की बात नहीं सुनी जा रही है और डंडे के बल पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। अब खबर इटली से। इटली की हुकूमत ने समाजी राबते की वेबसाइट फेसबुक पर करीब 1 करोड़ यूरो जुर्माना आयद कर दिया है। अमेरिकी करेंसी में ये रकम 1 करोड़ 14 लाख डॉलर से ज्यादा है। गैर मुल्की खबररसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इटली के सरकारी इदारे ने शहरियों का डेटा दूसरी कंपनियों को फरोख्त करने और उसकी हिफाजत न करने पर कंपनी को जुर्माने की सजा सुनाई। जुमे के रोज हुकाम की जानिब से एलामिया जारी किया गया है कि जिसमें उनका कहना था कि फेसबुक ने सार्फिन के साथ आईडी बनाने के दौरान धोखा किया है और बगैर इजाजत उनकी तफसीलात कमर्शियल मामलात के लिए इस्तेमाल किया। फेसबुक सार्फिन को सालों पुराने पैगाम दोबारा मौसूल होने की शिकायत। एलामिया में कहा गया है कि कंपनी ने धोखाधड़ी के जरिए सार्फिन का डेटा दूसरी कंपनियों को फरोख्त किया, जबकि फेसबुक ने सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को यकीन दहानी करवाई थी कि उनका डेटा किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। इसराइल के एक इब्रानी अखबार मारिफ ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि सन 2008 को गजा की पट्टी पर इसराइल की मुसल्लत की गई जंग के दौरान उस वक्त के इसराइली वजीर दिफा अयूद बाराक ने फिलिस्तीन की शहरी आबादी पर बमबारी का हुक्म दिया था।
इब्रानी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि जंग का पासा पलटने के लिए अयहूद बाराक ने उस वक्त के आर्मी चीफ और दीगर सीनियर फौजी क़यादत को अहकाम दिए थे कि वह गजा की पट्टी पर हमलों के दौरान सिविल आबादी को बेदरीग निशाना बनाए। अबरानी जबान के मुताबिक अयहूद बाराक के एक फौजी ऑर्डर जारी किया जिसे गैर कानूनी अहकाम और जंगी जराइम के जुमरे में लाया जा सकता है। उन्होंने फौज को हुक्म दिया था कि वह भारी तोपखाने से गजा की पट्टी में बिला इम्तियाज शहरी आबादी को निशाना बनाया जाए। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज कहा है कि व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ जॉन केली रवां साल के आखिर तक अपना ओहदा छोड़ देंगे। मिस्टर ट्रंप ने व्हाइट हाउस पर सहाफियों से बात करते हुए मिस्टर केली को एक अच्छा इंसान कहकर खिताब किया था। उन्होंने कहा कि वो 2 ओहदों पर तकरीबन 2 साल तक मेरे साथ रहे, मैं उनकी खिदमत की तारीफ करता हूं। अमेरिकी सदर ने कहा कि वो अगले 1 या 2 दिनों में मिस्टर केली के जानशीन का ऐलान कर देंगे। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब की मेजबानी में आज इतवार के रोज खलीजी ताउन काउंसिल GCC का 39वां सरबराह शुरू हुआ है। इजलास की सदारत खादिम अल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रियाद में होने वाले खलीज ताउन काउंसिल के इजलास के एजेंडे में कई अहम मौज़ूआत ज़ेर बहस होंगे। इनमें खलीजी ममालिक का मुश्तरका एक्शन प्लान, सियासी, दिफाई, इक़्तिसादी और कानूनी शोबों में काउंसिल के रुकन ममालिक के दरमियान ताउन में पेशरफ्त का जायजा और काउंसिल को दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस के हल पर गौर किया जाएगा। इजलास में खित्ते की मजमूई सूरत हाल, आलमी मसाइल, खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग, यमन का बहरान, यमन के हवाले से स्वीडन में होने वाली बातचीत और अरब ममालिक के अंदरूनी उमूर में ईरानी मुदाखलत पर भी बहस की जाएगी। अब खबर ईरान से। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि वो तुर्की के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि बैंकारी, तवानाई और दीगर मौज़ूआत पर ताउन के समझौतों से दोनों ममालिक के दरमियान बड़ी तेजी से अमल दरामद का सिलसिला शुरू करने के ख्वाहिशमंद हैं। ईरान के सदर की वेबसाइट से जारी किए तहरीरी बयान में तुर्की की कौमी असम्बली के स्पीकर के साथ होने वाले मुज़ाकरात को जगह दी गई है। रूहानी और यल्द्रिम के दरमियान होने वाली मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात के अलावा तवानाई और बैंकारी समेत तय पाने वाले मुख्तलिफ समझौतों पर ज्यादा सुरात से अमल दरामद करने की जरूरत पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इनका मुल्क अपने ब्रादर मुल्क तुर्की के साथ ताल्लुकात को तमाम शोबों में बड़े मुखलिसाना तरीके से आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि तुर्की का इस्तेहकाम और सिक्योरिटी ईरान का इस्तेहकाम और सिक्योरिटी है। अब खबर मिस्र से। मिस्री फौज ने देर अल आम्बा समवील चर्च पर दहशतगर्दाना हमले में मुलव्वस जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाई में कम से कम 2 जंगजुओं को हलाक और उनके कब्जे से भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के जुनूबी इलाके में की गई कार्रवाई में फौज ने 3 खुदकार बंदूकें, उनको गोलियां, दूरबीन, खाने पीने की अशिया और इस्तेमाल की दीगर चीजें कब्जे में ली हैं। मिस्री फौज ने जंगजू के मकासद के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक गाड़ी भी कब्जे में ली है। ये गाड़ी जंगजुओं ने कुछ अरसे कबल एक मकामी शहरी कमाल यूसुफ शहाता को कत्ल करने के बाद उससे छीन ली थी। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इंसदादे दहशतगर्दी पुलिस ने मुल्तान में एक छापामार कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्दों को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी इदारों पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे, मगर उन्हें कार्रवाई से कबली हिरासत में लिया गया। मुल्तान पुलिस के एक सीनियर अहदेदार राय ताहिर ने बताया कि गिरफ्तार किए जाने वाले 5 दहशतगर्दों का ताल्लुक कल आदम तहरीक तालिबान के साथ है और वो बहावलपुर में इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को हमले का निशाना बनाने की स्कीम बना रहे थे। पुलिस अफसर का कहना था कि सिक्योरिटी हुकाम ने खुफिया इदारों की इत्तला पर दहशतगर्दों के ठिकाने पर कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब खबर काहिरा से। अरब लीग ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास की मजम्मत के लिए पेश की गई अमरीकी करारदाद मुस्तरद करने को मुस्बत करार देते हुए कहा है कि आलमी बरादरी ने एक बार फिर फिलिस्तीनियों के देरीना हुकूक की हिमायत का तासुर दिया है। हमास के खिलाफ पेश की गई करारदाद की मुखालिफत करके आलमी बरादरी ने साबित किया है कि फिलिस्तीनियों के हुकूक और उनके मुतालबात की हिमायत करती है। मिस्र की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अरब लीग के काहिरा में कायम सदर दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि अरब लीग जनरल असम्बली में अमेरिका की तरफ से हमास की मजम्मत के लिए पेश की गई करारदाद की मुखालिफत की तायीद करती है। आलमी बरादरी ने फिलिस्तीनी कौम की हिमायत, आईनी हुकूक पर कारबंद रहने और फिलिस्तीनी अवाम की जद्दोजहद की हिमायत का सबूत दिया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की की कौमी असम्बली के स्पीकर बिन अली अल-अदरम ने
ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जद्दोजहद के ज़ेर उन्वान स्पीकर कॉन्फ्रेंस की दूसरी इजलास में शिरकत की। स्पीकर बिन अली अलदुन ने इजलास के इख्तिताम पर खिताब करते हुए कहा कि इलाके में मसाइल हल करने और जारी तशद्दुद को रोकने के लिए अपने ऊपर आयद होने वाले फ़राइज़ को अदा करने की ज़रूरत है। इस वजह से इलाके में अमन के क़याम के लिए ईरान, रूस और तुर्की मुश्तरका तौर पर अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। इस इजलास में ईरान के सदर हसन रूहानी, ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर अली लारेजानी, चीन की कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर चीनजू, रूस के ऐवान ज़ेरी ने दोमान के चेयरमैन, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर, अफगानिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रऊफ इब्राहिम और दीगर शुरका ने शिरकत की थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दी। इजाज़त से पहले आपको वही दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वल क़लम वमा यस्तुरून।